को लगभग हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को आता है। ठीक है ना? तो आप देखो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आने का यही कारण है। तो गुडविल का एक क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में, 3 नंबर में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस या गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब ध्यान दो, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में भी वो क्या बनवा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवा रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हो तो ध्यान दो यहाँ पे उसका फॉर्मेट, ध्यान से समझना। हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट डन। सबसे पहले इधर जो नाम आता है वो आता है, एक ही नाम मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जितने पार्टनर है उनका नाम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जितने पार्टनर का नाम होगा उतने नाम लिखेंगे। ठीक है, इधर और क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, बैड डेब्ट कभी कभी मिलता है, और उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसके बाद आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। इतने आइटम होते हैं मैक्सिमम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हो आप, इतने आइटम मिलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने पार्टनर है उनका, सैलरी या कमीशन जिसको मिल रहा है उसका नाम, बैड डेब्ट रियल किसी एक क्वेश्चन में है पर एग्जाम में आज तक बैड डेब्ट वाला क्वेश्चन फंसा नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन, और प्रॉफिट एंड लॉस किससे निकलता है, ये जो है आपका बैलेंस से निकलता है, और ये किस रेशियो में बढ़ता है, जो रेशियो जो होगा उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होगा एक वैरायटी। दूसरी वैरायटी क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ डीड, अगर डीड नहीं है तब क्या होगा, ध्यान से देखना। आप यहाँ लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट एज इट इज आया, इधर होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी 6%, और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 ही वैरायटी हैं। ठीक है, चाहे आप अगर ये लाइन लिखी मिल गई, एब्सेंस ऑफ डीड, नो डीड, या लिखा मिल गया नो एग्रीमेंट, तब आपको क्या लगाना है, प्रॉफिट लिखना है। अगर लोन है 6% और प्रॉफिट जो भी आएगा बैलेंस निकालने के बाद, इधर से इसको माइनस करोगे, जो बचेगा इक्वल बात है। ठीक है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड वाले जो 2 क्वेश्चन थे, याद होगा आपने, पहले 1000 को ऐसे बांटो, फिर अगले 1000 को ऐसे बांटो, फिर इक्वल बांटो, वैसे क्वेश्चन आज तक नहीं आए, सिंपल क्वेश्चन आया है। ये एक चीज और याद रखना, जब मैंने आपको एक साथ पूरा मैटर दे दिया, ठीक है ना, एग्जाम में जितना रिवीजन करना है, आप जब आप देखेंगे उस लिस्ट को, तो सबसे लास्ट में मैंने चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन आपको लगाने हैं उसकी लिस्ट भी दी है। ठीक है ना, वो अलग मैटर है, बाद में अपन उसको दे देंगे। अभी मैंने जो टिक करवाया है उसमें भी आपको अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने हैं तो आप कौन से लगाएंगे, जिसमें कैलकुलेशन राउंड फिगर में हो, जिसमें कैलकुलेशन करने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही क्वेश्चन लगाना है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको फालतू का दिमाग लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन में, वो छूटा भी नहीं, कभी नहीं आता एग्जाम। अब एक तो वो क्वेश्चन होगा जो आपको बुक में मैंने टिक करवाए हैं, इसके प्रॉफिट एंड लॉस वाले मैंने टिक करवा दिए थे ऑलरेडी। ठीक है, अब वो क्वेश्चन मैं खाली यहाँ पे करके आपको बता रहा हूँ जो बुक में नहीं है पर आए, वो ऑलरेडी मैं आपको भेज चुका हूँ। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 2023 में आया है लास्ट में,
23 का 4th नंबर, इसमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैंने कॉलम बनाया, ध्यान देना एज इट इज मैं उसको कॉपी यहाँ करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज इट इज कॉपी होगा। अक्षय बलराम, इसमें तो सबसे लास्ट में लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसलिए बाकी सब प्रमाण मैं नहीं कर रहा। इसे लिखा अक्षय भानु और चक्रस एस्टैब्लिश अ बिजनेस, यानी ABC, सीधा सीधा। टीम पार्टनर है ऑन 1 अप्रैल बाय इन्वेस्टिंग 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। इनकी कैपिटल कितनी है? 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख, ये इनकी कैपिटल है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:1, ये आपने लिख लिया अपन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो कहाँ लिखेंगे याद करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं? इधर कितने परसेंट बोल रहा है? 6%। 6% कितना आएगा? 5 लाख का 6%। कैसे निकालोगे? इसलिए 2 0 कट करो, 1% हुआ, 6 से मल्टीप्लाई, 5 6 का 30, 6 हो गया 24, 6 3 जा 18, टोटल कितना हो गया? नेक्स्ट लाइन देखो, अक्षय स्टेट ईयरली सैलरी 1,20,000। तो आपने सैलरी की कहाँ लिखनी होती है? सैलरी अक्षय 1,20,000। भानु विल गेट द कमीशन 50,000 टू कमीशन 50,000। ड्राइंग, ध्यान दो, ड्राइंग कितनी लिखी है? 60, 40 और 30, ये है ड्राइंग। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 2700, 1800 और 900। तो हम वहाँ क्या लिखते हैं? बाय नेट प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ABC। कितना कितना है? 27। टोटल कितना हो गया? 5,400। नेक्स्ट लाइन, द नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वाज 3,56,000, 3,56,600। डन। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म हो गया। अब इसका टोटल क्या आएगा? जल्दी बताओ। इधर 0 पड़ गया, 3 0 हो गए। 3,62,000, तो यहाँ भी आना चाहिए 3,62,000। अब इन सबका टोटल कितना है? बताओ जल्दी से। 2,42,000। देखना क्यों आसान है ये। 4 0 आ गए, ये आया 2 और यहाँ हुआ 1, कितना है? 1,20,000। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस ABC 1,20,000 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 20,000। 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 40 और 20। ऐसी वैल्यू के क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़े। इसको इजीली प्लस हो सकता है, ये इजीली प्लस हो सकता है। राउंड फिगर वैल्यू के ही क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू का क्वेश्चन नहीं आएगा। वो फॉर्मेट बस दिमाग में होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन PR में आना है, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग CR में आना है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो केवल इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा और यहाँ नेट प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बढ़ जाएगा, सारे आइटम वहां से गायब हो जाएंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी के और में जो आया था क्वेश्चन नंबर 5, ये आया 2023 में।
लेट्स सी क्या कह रहा है। अमित भानु आर द पार्टनर, रेशियो 3:2 हो गया, नाम तो बदल ही जाएगा। दे एडमिटेड चारू और शेयर द प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ए एंड बी। एडमिशन हो रहा है चारू का, उसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। अमित चलो देख लेते हैं ना, कोई बात। अमित पर्सनली गारंटीड दैट चारू शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल विल नॉट बी लेस देन 30,000। चारू का प्रॉफिट जो है वो कितने से लेस नहीं होगा? 30,000 से कम नहीं होगा। किसने गारंटी दी? अमित ने। एक बंदे ने गारंटी दी, ध्यान देना। कैपिटल कितनी है? 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। 2 लाख और 1,50,000। ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? बाय नेट प्रॉफिट 1,50,000। ठीक है। नेट प्रॉफिट नया रेशियो क्या है? 3:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6%। निकालो 6%, कितना आएगा? 2 जीरो कट किया, क्या आ गया? 2500 मल्टीप्लाई बाय 6। 25 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आएगा 150। 150, 2 जीरो वाला लगा दो, सी भी आ जाएगा। इसका 2 जीरो कट करो, 2000 आया, मल्टीप्लाई बाय 6 12,000। 2 जीरो कट करो, 1500। 1500 मल्टीप्लाई बाय 6, 1500 गुणे 2 करो, कितना होगा? 1500 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3000। टोटल होगा 9,000। कितना आएगा? टोटल करो, 36,000। डन। इसके बाद आपका प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। यहाँ आया 1,50,000। गारंटी ऑफ प्रॉफिट याद करो, फटाक से रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते थे गारंटी ऑफ प्रॉफिट में? तू प्रॉफिट एंड लॉस को ए, बी और सी में बांट देंगे। कितना बच रहा है? 1,50,000 में कितना माइनस करेंगे? 36,000। कितना बचा? 1,14,000 डिवाइडेड बाय 6। 6 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 6 1 जा, और 3 से काटते, पहले 2 से काटते हैं। 2 3 जा, 5 7 3 से कट कर दो, 13,000 19,000। 19,000 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1, इसको आया 19,000। कितनी गारंटी है इसकी? 30,000 की। कितना कम पड़ रहा है? 11,000 कम पड़ा। इसका 30 पूरा हुआ और 11,000 किससे माइनस हो जाएगा? कितना बचेगा इसमें? 46 38 30। यस या नो? अब इसने आपको घुमाया है क्वेश्चन को। पहले बोल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, अपन प्रॉफिट एंड लॉस की तरह छोड़ दिए थे इसको। फिर इसने क्या किया? बीच में लिख दिया एडमिटेड। तो अब दिमाग कंफ्यूज क्या होगा? एडमिशन का क्वेश्चन है, पकड़ा तुम लोगों ने कैसे? गारंटी वर्ड। ये क्वेश्चन किसका है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का फंडा क्या है? पहले तीनों को बांट दो, जिसने गारंटी दी है और जिसने गारंटी ली है। इसकी गारंटी किसने दी? इसने। जितना कम पड़ रहा है उसके में प्लस हुआ, और जो दे रहा है गारंटी उसके अकाउंट से
माइनस। अगर दोनों लोग गारंटी दे रहे होते तो क्या करते अपन? रेशियो। रेशियो क्या होता? 3 और 2। डन। फोटो किसी ग्रुप में डालो। देन टू द नेक्स्ट। हाँ, जो टिक कर आए हैं वो क्वेश्चन क्या है, बुक में नहीं मिले। अब जो वो क्वेश्चन है जो बुक में नहीं मिले, तो मैंने उनको टाइप कर दिया है कि वो पूरा क्वेश्चन ही आपको मिल जाए। उन्हें तो करना ही है ना कम से कम। वही करेंगे। जब लास्ट रिवीजन होगा तब अपन जो है जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा है तो तब अपन लगाएंगे। अभी अपन को उतना ही पढ़ना है जितना बोर्ड में आया है। पहले वो अपन का कॉन्फिडेंस आए कि पिछले क्वेश्चन बोर्ड वाले हमसे बन रहे हैं। पहले हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि पुराने बोर्ड के जो भी क्वेश्चन हैं वो हमसे बन जाते हैं। इसका मतलब अभी आगे भी बोर्ड का क्वेश्चन आएगा तो हमसे बन जाएगा। ठीक है फोटो। चलिए 2022 में एक क्वेश्चन आया है उसको ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 जो मैंने आपको टेबल भेजा नोट भेजा है। इसमें 2022 में 3rd नंबर क्वेश्चन। ध्यान दो क्या बनाना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है। देखो कुमुद सुमुद और कीर्ति बुक में है क्वेश्चन। क्या बुक का क्वेश्चन है तो फिर आप इसको देख लीजिएगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है। अरे यार कल वाले वो मिल रहा है ना, अपन चेक कर रहे हैं सारे। गुडविल के क्वेश्चन अपन लगा चुके हैं ना। प्रॉफिट एंड लॉस लगा रहे हैं। अरे उसी की तरह क्वेश्चन है यार, वो क्वेश्चन नहीं है सर। इसको पहले वाले से करना है, सेकंड वाला है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बुक से ना आया हो। ठीक, पहली चीज तो ये पूरी हुई। अब बुक दिखाओ। बुक में जो मैंने टिक करवाया उनमें कौन से क्वेश्चन कहाँ टिक करके भगवान जाने कौन सा टिक है? चलिए क्या लिखा है टिक में, क्या लिखा गया बहुत पार्टी लगा है। वो तो ठीक है। सिंगल टिक किसने है? पुरानी बुक नई बुक वाले में सिंगल टिक होगा। अरे मतलब 50 प्रकार के टिक ना है। मेरे में टिक ही नहीं है। 15 नंबर टिक करवाया था क्या? देखो ध्यान से 15 नंबर क्वेश्चन देखो। पेज नंबर है 104। देखो सीता गीता पार्टनर उस कैपिटल इज 60-50, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7.5%। कहाँ लिखोगे? गीता और गीता यहाँ लिखेंगे 7.5% निकाल के। अगली लाइन दे अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सीता गेट, देखो सीता गिव अ लोन 16,000 टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर। सीता ने लोन दिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे। कितना लोन है? 16,000। 16,000 का कितने परसेंट देंगे? 6%। कितने महीने का देंगे? अक्टूबर में लोन दिया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का।
ठीक है। इस सैलरी कितनी है 8000 गीता की, सैलरी कहाँ लिखोगे, सैलरी गीता 8000 पर मंथ तो नहीं लिखा ना, ईयरली सैलरी लिखा, चेक करो एनुअल सैलरी लिखा है तो सिर्फ 8000 लिख देंगे। अगर लिख देता है इसकी जगह 500 पर मंथ, तब मल्टीप्लाई बाय 12 कर, अपन में कितने महीने होंगे 12। डन, बात समझ में आई जो मैंने बोला। अब सैलरी क्या लिखा है इसने 8000 एनुअल, यानी सीधा सीधा 8000 लिख देना है। अगर लिख देता 500 पर मंथ तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 12 करके लिख देते। प्रॉफिट जो लिखा है ये कहाँ लिखेंगे 18,000 बाय नेट प्रॉफिट, कर लोगे। तो ये वाला रिवाइज कर लेना, मैं थोड़ा एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ जिसमें एनम मतलब एक महीने का नहीं, एनम का मतलब होता है एक बार, जितनी वैल्यू लिखी है वही, जैसे 8000 पर एनम तो 8000 सीधा सीधा, इसी की जगह लिख दे 500 पर मंथ तो मल्टीप्लाई 12। जय विजय वाला क्वेश्चन देख लेना 23, 24 ठीक लगवाया था ना। इसके बाद वो क्वेश्चन नहीं है सेल्स का यूज जो है वो कमीशन निकालने के लिए करना है। जो क्या लिखा है विजय गेट कमीशन ऑन ग्रॉस सेल 3%, तो जो सेल्स दी है उसका 3% निकाल के कमीशन लिख देंगे बस। पढ़ो ना क्या लिखा है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, विजय विल गेट 3% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल कितनी है 3,36,000, इसका 3% निकाल के लिख देना। देखो क्वेश्चन करके आओ, अटक जाते हो पूछो कि सर मेरा ये नहीं आया आंसर क्यों नहीं आया। अगर अटकोगे पूछोगे ना तो दोबारा जब लगाओगे तो ऑटोमेटिकली याद आएगा कि नहीं यहाँ गलती हुई मेरे, पर लगाना पड़ेगा। इसीलिए एक एक टॉपिक एक दिन में ले रहा हूँ मैं, स्पीड नहीं पकड़ रहा, एक दिन में एक टॉपिक से ऊपर मैं जाऊंगा ही नहीं। अब इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन जिसमें गारंटी वो हो एब्सेंस ऑफ डीड, वो क्वेश्चन एक भी मिला नहीं मुझे। लोन वाले जिसमें लिखा हो नो पार्टनरशिप डीड, नो एग्रीमेंट, मट्टिक में नहीं आएगी। हमको उनको रिस्क नहीं लेंगे ना, थोड़ा तो जब प्रॉफिट एंड लॉस लगा ही रहे हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हो नो डीड, 11 नंबर। हाँ देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये नो गारंटी, ये वाले तो अपन समझ में आ गए ना, इन वालों को क्या करना है इस तरह से। अब अगर नो डीड नो एग्रीमेंट या एब्सेंस ऑफ डीड एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट ऐसा लिखा है तो क्या होगा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं 103/11। देखो ध्यान से, ए बी आर द पार्टनर in a firm without any partnership agreement they bring capital 3500 and 2000 without any agreement। मिल गया हमारे काम का आइटम, क्या लिखा है विदाउट एनी एग्रीमेंट, नो डीड नो एग्रीमेंट। जैसे ही ये मिला हमारा दिमाग घंटी बज जानी चाहिए, भैया 3 आइटम आएंगे, क्या 2 इंटरेस्ट ऑन लोन बाय नेट प्रॉफिट और 2 प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा आइटम हो, चौथा आइटम होगा ही नहीं। फिर उसमें क्या लिखा है वो कुछ ना दिखेगा, हमको सिर्फ दिखेगा नेट प्रॉफिट कहाँ है लोन कहाँ है, और कुछ दिखना भी नहीं चाहिए। कैपिटल लिखिए छोड़ दो। ऑन 31 अक्टूबर ए एडवांस 750 बाय द वे ऑफ लोन, ए ने लोन दिया
यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन ए कितना दिया, कितने % देना है, 6%। कितने महीने का, अक्टूबर में दिया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हुए। यस या नो, चलेगा? कट करो, 6 2 जा 2 जीरो कटे और ये भी जीरो कटेगा, 1 जीरो कट गया, इसको काट दिया, 3 हो गया। अब क्या करें, 75 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 75 मल्टीप्लाई बाई 3 225 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा, 22 पॉइंट, ये आ गया। इसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये पॉइंट वाला है तो आने की संभावना कम है, लगभग ना के बराबर, लेकिन तरीका तो यही होगा, ठीक है ना। अब कितना प्रॉफिट लिखा है, नेट प्रॉफिट, आगे बढ़ो, प्रॉफिट 1350.75 खत्म। अब टोटल कर दो, माइनस कर दे, 1350.75 कितना आ जाएगा, 25 5 माइनस 2 सॉरी 10 माइनस 2 8 4 माइनस 2 2 कितना आएगा, 1328.25। कितने पार्टनर थे, ए और बी, आधा आधा बांट दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 6 7.125 6 7.125 6 7.125 1328.25। आंसर कितना आ रहा है, 666 आ रहा है। इंटरेस्ट कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ इसे गड़बड़, सही बात। अक्टूबर 31 है, 5 महीने होंगे, यही गड़बड़ हो गई। इंटू 6/12 सॉरी 5/12 इंटू 6/100 ये हो जाएगा 18.75 आएगा। अब यहाँ आएगा 18.75 0 0 2 और -3 गलती कहाँ हुई, अपन ने अक्टूबर देखा, डेट नहीं देखी, अक्टूबर की डेट खत्म हो चुकी है, यानी 5 महीने बचे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ये है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसका क्वेश्चन एक भी आया नहीं, बट अपन ने देख लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस आया तो दोनों तरीके का पता होगा, एब्सेंस ऑफ लीव, गुड। नहीं, अब आप लगाएंगे, चॉइस इज योर। मेथड मैंने 3 चीजें बता दी इस चैप्टर से जो आई है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस। कल एक चीज हम एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे जो, वो है पास्ट एडजस्टमेंट, एडिशनल पढ़ रहे हैं, वो आज तक आया नहीं है, बाकी सारा पॉइंट खत्म। बिजनेस स्किल लाओ, चलिए जो क्वेश्चन बच गए पहले उनको थ्योरी के निपटाते हैं। आपके पास टास्क क्या है आज के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चन टिक हैं वो आपको घर में लगाने हैं, नहीं बनता है आगे पूछना है। इसकी फोटो किसके डाल दो, मेरे पास है, फोटो खींच के डालो।
याद रखने के लिए आ जाओ आगे। चलो ध्यान दो, चोरी पे आते हैं। कल से ध्यान रखना, बिजनेस स्टडी छोड़ना नहीं, कल से लेके आना। ग्रुप में कैसे डाल दीजिएगा ना। सुन रहे हैं इको 3 दिन बाद मेरे को दिमाग पर पढ़ाना नहीं, पहले बोलो थोड़ा सा बताइए। जब वो मेरे खुद ही आते, जब बस खुद ही पढ़ा दो। धनिया आपको क्या नहीं आता? कुछ नहीं, तुम्हारे काम से फोटो खींचेगा। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। 2020, 19, 17, 15, 12, 12, 15, 17, 19, 20, अरे एक बार बताइए ठीक है ना? ये सभी में आया है। कहाँ है? अब ध्यान से समझो। कहाँ है? क्या बोल रहे 2020, 2020 में जो पेपर बना था, उसमें यह क्वेश्चन आया था, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है? इसका मैंने आंसर भी आपको ऑलरेडी दे दिया है, पर मैं उसको समझा देता हूँ। याद होगा, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दो मेथड से अकाउंट इसमें करते थे। फिक्स मेथड में आप क्या क्या बनाते थे? फिक्स मेथड में बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल, करंट और बैलेंस शीट। फ्लक्चुएटिंग में बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल और बैलेंस, करंट अकाउंट नहीं बनाते। ध्यान देना, कैसे डिफरेंस बिटवीन आप बनाओगे, याद करोगे भूल जाएगा। पहला है बैलेंस, जो ऑलरेडी वो आइटम मैंने लिख रखे हैं जो आपने प्रैक्टिकल में किए हैं। पहला लिखा है फिक्स्ड मेथड में, फिक्स्ड मेथड का जो बैलेंस है वो ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट। पहला डिफरेंस है बैलेंस, क्रेडिट होता है। ये डेबिट भी हो सकता है और फ्लैक्चुएट करने का मतलब है कम ज्यादा हो सकता है। कैपिटल में बैलेंस सीडी कहाँ लिखते थे? बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में लिखते थे, कैपिटल अकाउंट जब बनाते थे। कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर का बनता था, यहाँ लिखते थे बाय बैलेंस पीडी। तो कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स है तो उसका बैलेंस हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन फ्लैक्चुएटिंग है, फ्लैक्चुएट करना मतलब कम या ज्यादा होना, फिक्स मतलब न बढ़ेगा न घटेगा। तो फिक्स होने पर वो एक ही जगह रहेगा, लेकिन फ्लैक्चुएटिंग होने पर वो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। दूसरा डिफरेंस है रिकॉर्डिंग ओनली कैपिटल और यहाँ ऑल आइटम। फिक्स मेथड में हम केवल क्या लिखते हैं? कैपिटल की रिकॉर्डिंग करते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते थे? केवल कैपिटल। फ्लैक्चुएटिंग मेथड में हम कैपिटल भी लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखते थे, ड्राइंग भी लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखते थे, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट सब लिखते थे। इसलिए लिख दिया ऑल आइटम। याद होगा तुम लोगों ने सारे क्वेश्चन इसी मेथड से लगाए, किसी भी चैप्टर की हो। ये मेथड केवल पहले चैप्टर में आया और वही इसकी आत्मा भगवान को प्यारी होगी, वहीं से हम तोड़ दिया फिक्स मेथड, ठीक है ना? ध्यान देना, इसमें केवल कैपिटल लिखते हैं, इसमें सारे आइटम लिखते हैं। करंट अकाउंट इसमें बनाते हैं और इसमें नहीं बनाते। चार शब्द अपने से नहीं जोड़ सकते, 12th में हो। इन दिस मेथड वी प्रिपेयर द करंट अकाउंट। इन दिस मेथड वी डू नॉट प्रिपेयर द करंट अकाउंट। जो वर्ड यहाँ लिखा वही लिख देना, ठीक? कैपिटल
इसमें फिक्स होती है, इसमें फ्लैक्चुएट बोलो या चेंज बोलो। आप सब बोल देते यही लिख देना पूरा हाँ तो वही तो पूरा जो इसमें लिखा वही बता दिया। अब इसके बाद भी नया बताओ बोलो सर इसमें फिर नहीं लिखे। आप बता दीजिए बुक में कैसे लिखा है। तो अपन ने क्या किया, 4 पॉइंट याद करे, चाहे 3 हमको याद रखो क्योंकि 3 नंबर में आता है अगर आएगा। पहला फिक्स का बैलेंस अगर दोनों में आ गया तो हमेशा तो 2 पॉइंट लिख देना। भी आता है बैलेंस हमेशा इसका क्रेडिट होगा और फ्लैक्चुएटिंग में डेबिट और क्रेडिट दोनों। रिकॉर्डिंग ओनली कैपिटल ऑल आइटम। करंट अकाउंट 6 मेथड में बनाते हैं, फ्लैक्चुएटिंग में नहीं बनाते। कैपिटल इसमें कैपिटल फिक्स होती है, इसमें कैपिटल चेंज होती है। सर ऐसा लग रहा है वो की बात कर रही है। धन्यवाद। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड याद है ना? प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल नो सैलरी नो कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। राइट्स ऑफ पार्टनर ये बताओ, व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर? पार्टनर के क्या अधिकार होते हैं? देखो ध्यान से, ये आइटम लिखे हैं सारे, इधर ध्यान दो। राइट्स ऑफ पार्टनर इस तरफ से जो आइटम है ना जो उसके अधिकारों में आते हैं। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का अधिकार है, उसको मिलेगा। सैलरी उसका राइट्स है, कमीशन उसका राइट्स है। 3 पॉइंट हो गए। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर उसने लोन दिया है तो ब्याज लेने का उसको अधिकार है, प्रॉफिट देने का अधिकार है। 5 पॉइंट मिल गए यहीं से। 4 पॉइंट लिखने हैं 15 पॉइंट, और अगर आप नहीं दिमाग लगा सकते हो तो ये 5 पॉइंट आपके काम के हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, 4 नंबर। अब 4 पॉइंट में आप डिटेल क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एवरी लीगल पार्टनर हैव राइट टू गेट द इंटरेस्ट ऑन देयर ओन कैपिटल। खुद से बनाएंगे आपको तो आता है, हमें कैसे आएगा? इसी भाषा में यहाँ लिख दिया है। राइट्स ऑफ पार्टनर है, ध्यान से देखो। बोलो कमीशन जो है अगर वो कोई बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। ये तो कुछ और ही लिखा पड़ा है, कौन सी और ही लिखा पड़ा है? तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया और यहाँ वो कंटेंट दे भी दिया कि पार्टनर के राइट्स क्या है। सैलरी लेने का अधिकार है, कमीशन लेने का अधिकार है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने का अधिकार है, इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का अधिकार है और प्रॉफिट में शेयर लेने का अधिकार। और भी बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे वो बिजनेस की बुक्स चेक कर सकता है, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, वोटिंग कर सकता है। भाई अगर तुम किसी दुकान में पार्टनर हो तो तुम्हारे क्या अधिकार होंगे? तुमको प्रॉफिट चाहिए, तुमको बिजनेस की अकाउंट बुक देखनी है, तुमको बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है, तुमको बिजनेस के डिसीजन में शामिल भी होना है। दीज आर योर राइट, यानी आपके अधिकार है, आपको उसका कोई हटा नहीं सकता। 4 पार्टनर है, कोई एक कमजोर है तो उसको भगा दे, बोले तुम शांत बैठ जाओ हम लोग देख लेंगे। वो चाहे तो कोर्ट चला जाएगा कि मेरा अधिकार है, मेरे को क्यों नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे उसको एक अधिकार है, देखो अगर कोई पार्टनर नया पार्टनर आ रहा है तो वो चाहे तो उसको परमिशन दे या चाहे तो ना दे। यानी चलो 3 पार्टनर है, चौथे बंदे को पार्टनर बनाना है तो बाकी के तीनों एग्री होने चाहिए। ये पार्टनर का अधिकार है कि वो एग्री हो या डिसएग्री।
अगर डिसएग्री हो जाएगा तो चौथा आदमी पार्टनर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप बताया था ना। अरे वो तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, लिखेगा। व्हाट आर द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड बता दिया था। क्या क्या जो किसने लिखा था गुडविल वाले में? नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, रेशियो और न याद आए, कुछ न याद आए, वही पटकना है। मार्च में हमको पढ़ चुके हैं। देखा यही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, कमीशन कितना होगा, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या होगा, ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो ना। 4 नंबर 4 पॉइंट। सर तो 4 पॉइंट बात कर सकते आएंगे। जब हम सब बोले छोड़ देता है। मैं इतना जानता हूँ, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। डिटेल करना है। जैसे the following elements are recorded in partnership deed: name of the firm, address of the firm, interest on capital, interest on loan, salary, commission, admission of partner, retirement of partner, admission कैसे होगा, retirement कैसे होगा, goodwill कैसे निकलेगी, ये सारे देखो। अब तुम वो पॉइंट लिखते 4 नंबर में अगर आया तो आपको 150 शब्द लिखने हैं। कहाँ से लिख दोगे 150 शब्द? 15 पॉइंट। उससे बेटर है 4 पॉइंट लिखो, उसको टेकोलॉजी बचा दो, उसमें उसको डिस्क्राइब कर दो ना। आधा बात दीजिएगा। कार्पेट मशीन लगा जाएंगे, आपसे बात करेंगे वहाँ पे। हमारे बगल में टीचर तो घूमे गए थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर तो देखो ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर मैंने 15 टिक करवाया था कि नहीं? इलस्ट्रेशन नंबर 15 वाला इलस्ट्रेशन 15 टिक करो। ठीक है, 2013 में आया है, उसके बाद नहीं आया। और 10 साल पहले। और पिछले साल में आए हो जब इतने थ्योरी के क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, ठीक है। थ्योरी में क्वेश्चन कौन कौन से आए थे एक बार फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान देना। पार्टनरशिप के डेफिनेशन, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक वही जो डेफिनेशन है बस उसी में ना, उसी से बने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले थे। पार्टनरशिप डीड क्या है, डीड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कौन सा रूल लगेंगे, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ डीड। इसके बाद आया था गुडविल क्या होती है, गुडविल के मेथड, 3 मेथड, और गुडविल के टाइप, 3 टाइप की गुडविल, और गुडविल के ओरिजिन के रीजन या कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल या कॉजेज इफेक्टिंग
गुडविल। टाइप करा है मैं टाइप कैट डॉग रैट, काइंड कैट डॉग रैट, एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। तीन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैसे लिखोगे समझ लो। व्हाट डू मीन बाय राइट डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। ठीक है, एक्सप्लेन मेथड ऑफ गुडविल। तो पहला लिखा तुमने एवरेज प्रॉफिट मेथड। डिटेल क्या करोगे, इन दिस मेथड वी टोटल द ऑल ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर इनटू परचेज ईयर। बाय दिस वे वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। फॉर्मूला को ही डिटेल कर दिया। अब नीचे लिखा फॉर्मूला, हेडिंग फॉर्मूला लिखा गुडविल, फिर वही लिख दिया टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर इनटू परचेज ईयर। फिर आया दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। इन दिस मेथड वी कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट and multiply by the purchase year. By this way we calculate the amount of goodwill by super profit method. Formula क्या है? Super profit into purchase year. How to calculate super profit? Average minus normal. Average कैसे आता है? वही फॉर्मूला पूरा नीचे ठोकते चले जाओ। Average profit total profit upon number of year। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल कैसे आती है, एसेट माइनस लायबिलिटी। पूरा एक्सप्लेन कर दो। 4 नंबर की बात कर रहा हूँ, 3 नंबर में आता है तो आप शॉर्ट में एक्सप्लेन करो, क्योंकि 3 नंबर मतलब 100 वर्ड। 25 लाइन एक पन्ना का। तो देखिए मैं तुम 5 लाइन तो वैसे छोड़ दोगे, जहाँ जहाँ अलग अलग पॉइंट लिखोगे लाइन छोड़ोगे। नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड होते थे, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन वी यूज एवरेज प्रॉफिट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज। एवरेज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, जो कैपिटल सुपर प्रॉफिट में लिखा वही दोबारा फिर से लिख दो। ठीक, ये हो गया मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। अब एक चीज बची है, वो है इस चैप्टर में पास्ट एडजस्टमेंट, उसके न्यूमेरिकल, वो कल बताऊंगा मैं। ठीक, ये चैप्टर में जितना आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए वो हो गया। इसके अलावा आपको अननेसेसरी चीजों पे जाकर दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। ठीक, कल अपन आएंगे, परसों आएंगे सेकेंड चैप्टर। कल आप लेट, क्योंकि कल पास्ट एडजस्टमेंट है, 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी का टाइम बच जाएगा तो बिजनेस स्टडी लेके आ। किससे पढ़ा लूँ जरूर आओ कंफ्यूजन है। बिजनेस स्टडी पढ़ना कैसे है, बुक से क्या जन से? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना बता रहे उतना करना है। देखो एग्जाम में अगर अध्ययन से पढ़ के जाना है, यहाँ उसी से पढ़ो, बुक मत पढ़ो।